जैसा करोगे वैसा भरोगे, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन और भाई खैरियत से होंगे। देखें, इस दुनिया में इंसान अच्छे काम करेगा तो उसका सिला भी उसको अच्छा मिलेगा, बुरे काम करेगा तो उसका सिला भी उसे बुरा मिलेगा। मैं आपको बता दूं ना कि किसी के साथ अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक शख्स आया, काफी बुजुर्ग था। कहने लगा कि शाह साहब, एक वक्त था कि जब मेरे वालिद की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो उसने एक दिन मुझे बोला कि जा बेटा मेरे लिए दवाई ले आ। तो मैंने जो है ना उनको काफ़ी बातें सुना दी और यानी उनको मैंने दवाई नहीं लेकर दी। तो कहने लगे कि शाह साहब कुछ जो है ना बस ऐसे, पता नहीं मेरा ज़हन ही उस वक्त ऐसा था, काफ़ी खैर रो भी रहा था और बता भी रहा था कि दवाई नहीं ले दी और जो है ना अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। ये तो अब देखें अल्लाह की मर्जी होती है ना कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को बुला ले। बात मेरे कहने का मकसद ये नहीं, कहने का जो मकसद है उसे समझें, मेरी बात को गौर से सुने। अच्छा जी, कहने लगे कि शाह साहब एक दिन दवाई नहीं ले दी, अगले दिन वो बंदा जो है ना, यानी जो उसका वालिद था, वो कहने लगे कि शाह साहब मेरा वालिद फौत हो गया। तो कहने लगे कि शाह साहब आज मेरे साथ भी वही हुआ। कहने लगे शाह साहब तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब रहती है, बुजुर्ग आदमी हूँ। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा मुझे ये दवाई चाहिए। कहने लगे शाह साहब दवाई बहुत महंगी है, तकरीबन 8,000 की जो है ना है। तो मेरे बेटे ने इनकार कर दिया। तो कहने लगे कि शाह साहब मुझे अपने वालिद साहब याद आ गई कि एक दिन मैंने भी उनके साथ ऐसा किया था, आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। कहते कि शाह साहब बिल्कुल सेम टू सेम दवाई वाला सीन हुआ है कि मेरे उनके साथ भी मैंने दवाई नहीं लेके दी, मेरे बेटे ने मुझे दवाई नहीं लेकर दी। आप यकीन करें वो बुजुर्ग इतना रो रहा था, कहने कि शाह साहब काश एक दफ़ा वक्त पहले से आ जाए, मैं अपने वालिद के पैर धो धो कर पीऊँगा। लेकिन क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जितने भी मेरे बहन और भाई वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है कि वालिदैन की खिदमत क्या करें, अच्छे से बात क्या करें, ताकि कल को आपकी औलाद भी आपकी खिदमत करे, आपसे भी अच्छे से बात करे। अब यकीन करेंगे वो बुज़ुर्ग इतना रो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर मैंने उसको फरी की हाज़िरी दी, तो काफ़ी जो है ना यानी उसके लिए आसानियाँ वो की, तो फिर उस हिसाब से अब वो बेचारा खुश है। लेकिन बात कहने और करने का बताने का मकसद ये है कि समझें और अमल क्या करें मेरी बातों पर। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना दिया करें। खुदा की कसम आप लोगों का फ़ायदा इसमें है। ये बातें मैं आपको समझाता हूँ, कोई भी आमिल नहीं समझाएगा। पूरे यूट्यूब पे विजिट करें, दावा है कोई आपको समझा दे, इतने आसान अमल कोई आपको बता दे, आपकी जूती मेरा सर। मैं इनसे कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, मुझे पता है ये सारे झूठे आमिल आप लोगों को सिर्फ एक फजूल सा अमल बताते हैं जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती, और फिर बस जी अल्लाह हाफिज़ नंबर अपना बता दें ताकि लोग हमसे रब्ता करें। साफ ज़ाहिर जब इतने मुश्किल अमल होंगे तो आप कहाँ से कर सकेंगे। ये मुश्किल अमल आपको बताते इसलिए ताकि आप कर न सके, आप इनसे रब्ता करें, आप मेरे चैनल पे विजिट करें। आसान से आसान अमल है ताकि आप लोग खुद करें, आप लोगों को खुद को कामयाबी मिले, आप लोगों को किसी के पास जाना ना पड़े, आप लोगों को किसी से रब्ता ना करना पड़े। खुदा जितना हो सके इन झूठे अमल जैली फिर से बचें। ख्वाहिश रखते हैं मेरे पास आए, मुझे कुछ भी ना दें, सामान लेकर दे दें, 10 रुपये भी ना दे सामान के अलावा, मैं हाजिर हूँ। जिस तरह की परी चाहिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खैर जो हमारा आज का आसान सा अमल है, इस अमल को करने के लिए सबसे पहले किसी भी आपने एक ऐसी जगह पर आ जाना जहाँ पर ना कोई आपको देखने वाला हो ना कोई सुनने वाला हो। किसी भी अकेली जगह पर आ जाने के बाद वहाँ पर आपने एक हिसार लगाकर खड़े हो जाना, चाहे औरत चाहे मर्द, मुस्लिम हम सभी कर सकते हैं। उस जगह के लिए चाहिए जहाँ पर ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला, हिसार लगेगा। उस हिसार में खड़े होने के बाद आपने
ایک دودھ کا گلاس لے لینا ہے. اس دودھ کے گلاس کے اوپر آپ نے 305 مرتبہ حاضر شو کا وطر کرنا ہے اور پھونک مار دینی ہے اور 100 مرتبہ اول آخر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ صرف حاضر شو کہہ دینا ہے. فوراً آپ کے سامنے ایک پری حاضر ہو جائے گی. ایک ایسی پری، ایک ایسی خوبصورت پری جو آپ کے ہر جس کام میں آپ کی مددگار رہے گی. آپ سے پوچھے گی آپ مجھے کیوں بلایا، کس کام کے لیے بلایا ہے، تو آپ نے اس سے کہنا چاہیے دودھ میں آپ کے لیے لایا ہوں یا لائی ہوں، چاہے عورت یا مرد ہے. اس سے آپ نے بات کرنی ہے. اسے وہ دودھ کا گلاس آپ نے پری کو دے دینا ہے اور آپ نے اس سے نشانی طلب کرنی ہے. انگوٹھی، رنگ، لاکٹ، کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں. نشانی طلب کریں اور اس سے رخصت کر دیں. جو بھی کام ہے وہ کروانا ہے کروا لیں، نہیں کروانا بعد میں کروا لیں، نشانی تو آپ کے پاس ہوگی. خیر اسی طرح اس آسان سے عمل کو کریں. جو بہن بھائی نہیں کر سکتے، جو ڈرتے ہیں، جن کے پاس ٹائم جگہ وغیرہ نہیں ہے، وہ مجھ سے رابطہ کر کے حاضر لے سکتے. جو آؤٹ آف کنٹری میں جن کے پاس ٹائم جگہ نہیں ہے تو مجھ سے رابطہ کر کے حاضر لے سکتے ہیں. تم جی تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھنا. دیجیے اجازت. شکریہ. السلام علیکم.